37 साल की रेलवे महिला अधिकारी ने अपने घर के कमरे में फांसी लगा ली। फांसी क्यों लगाई? फोन को ट्रेस भी किया जा रहा है। इसके पीछे की क्या कहानी है? सुसाइडल मामला लग रहा था, चूंकि वो फांसी के फंदे में लटकी हुई मिली थी। नमस्कार, मेरा नाम निशांत तिवारी है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फ्री वॉइस। 37 साल की विनीता सहानी रेलवे के कमर्शियल डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर थी और वह राष्ट्रीय स्तर की बॉक्सिंग प्लेयर भी थी। बता दें कि जो शनिवार के दिन वह अपने बच्ची के साथ घर में अकेले थी और बच्ची दूसरे कमरे में खेल रही थी। कुछ देर बाद वो अपने घर का दरवाजा बंद की, यानी अपने कमरे का दरवाजा बंद की और अपने कमरे में फांसी के फंदे पर झूल गई। कुछ देर हुई, यानी कि शाम हुई, तो बच्ची उसे ढूंढते हुए उसके कमरे पर पहुंची, यानी अपनी माँ के कमरे पर पहुंची। तो उसने देखा कि माँ उसकी यानी विनीता सहानी फांसी के फंदे पर लटकी हुई है। इसके बाद वो जोर जोर से चिल्लाने लगी और अपने आस पड़ोस को आवाज लगाई, जिसके बाद कुछ लोग इकट्ठा हो गए और इस घटना की सूचना उसके पति और पुलिस को दी गई। जब पति घर पहुंचा और देखा तो उसके दोनों पैरों को पकड़ लिया, जिसके बाद पकड़कर उठाने लगा और अपनी बच्ची को फांसी के फंदे में जो लटकी उसकी माँ थी उसे काटने के लिए कहा। इसके बाद उसने फांसी के फंदे को, यानी बच्ची ने फांसी के फंदे को काटा, ऐसा पति ने पुलिस को बताया है। इसके बाद पति उसे उसी अवस्था में अस्पताल ले जाता है, यानी रेलवे के अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। इसके बाद अब कई आरोप पति पर लग रहे हैं कि पति ही उसकी मौत का कारण है, लेकिन अभी तक मामले की पुष्टि नहीं हो पाई है। पुलिस अस्पताल पहुंची और बॉडी को अपने कब्जे में ली। बॉडी को कब्जे लेने के बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को दे दिया। वहीं उसके घर वाले को भी सूचना दी, यानी विनीता सहानी के घर वाले को सूचना दी, जिसके बाद उसके घर वाले भी पहुंच गए और बिलासपुर के एक होटल में रुके हुए हैं। अब रिपोर्ट आएगी और पता चलेगा कि किस कारण उसकी मौत हुई है। वहीं अब एक नया मोड़ भी सामने आ रहा है, जिसमें उसके फोन को ट्रेस भी किया जा रहा है, ऐसा पुलिस ने बताया है। लगातार उसकी जांच की जा रही है। वहीं महिला रेलवे अफसर की माँ, भाई और उसके पिता कई आरोप भी लगा रहे हैं। इन आरोपों की पुष्टि तो अभी तक नहीं हुई है, लेकिन कई तरह के आरोप लग रहे हैं। वहीं रेलवे के सीनियर अधिकारी के ऊपर भी आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने ही दबाव डाला था और दबाव की वजह से ही उसने फांसी के फंदे पर वह झूल गई है, ऐसा भी कहा जा रहा है। लेकिन अभी हालांकि किसी बात की पुष्टि नहीं हुई है। वहीं इस मामले में पुलिस अधिकारी का क्या कुछ कहना है, ये सुनिए आप। कोरबा थाना क्षेत्र में एक महिला जो कि रेलवे में कमर्शियल इंस्पेक्टर थी, उसकी मर्ग इंटीमेशन पुलिस को प्राप्त होती है। इस पर से पुलिस द्वारा तत्काल मौके में घटनास्थल में पहुंच के निरीक्षण किया जाता है और प्रारंभिक तौर पे लड़की का सुसाइडल मामला लग रहा था, चूँकि वो फांसी के फंदे में लटकी हुई मिली थी। इस पर से पुलिस द्वारा मर्ग कायम करके मर्ग पंचनामा की कार्रवाई भी की गई है और इसके साथ साथ उसका पीएम भी किया गया है। अभी पीएम रिपोर्ट अप्राप्त है। रिपोर्ट मिलने के बाद मृत्यु का कारण स्पष्ट होगा। कई तरह की बातें सामने आ रही है, जैसे सीनियरों का दबाव था या पति से लड़ाई चल रही थी, इस पर पुलिस जांच में क्या सामने आ रहा है? इन सभी तथ्यों पे अभी पुलिस टीम की जांच जारी है। सभी तथ्यों मायके पक्ष, ससुराल पक्ष और आसपास के लोगों से पूछताछ और कथन लेने के बाद ही एक निष्कर्ष में आया जा सकेगा। पति कहाँ है और किस तरह से अभी तक पति से बातें सामने आई? पति और पत्नी एक साथ घर पे रहते थे और उनकी एक 8 वर्ष की बेटी भी थी और ये दोनों साथ ही में रहते थे और कुछ समय पहले कुछ विवाद की भी एक सूचना आई थी। इस पहलू पे भी पुलिस की जांच रहेगी। वह रेलवे मजदूर यूनियन की पदाधिकारी भी थी और लंबे समय से परेशान चल रही थी, ऐसा बताया जा रहा है। वहीं पूछताछ में पति ने यह भी बताया कि सुबह विनीता कंधे और कोहनी का एक्सरे कराने के लिए अस्पताल गई थी और उसके बाद अस्पताल से
वापस लौट आई। चोट लगी थी इसलिए अस्पताल गई थी, ऐसा पति ने पुलिस को बताया है। क्या सही है क्या गलत है अभी तक तो कुछ सामने नहीं निकल कर आ पाया है, लेकिन विनीता साहनी के फांसी के फंदे पर लटकने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं, उसके पति पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। वहीं रेलवे के बड़े अफसर के ऊपर भी तलवार लटकने लगी है, यानी कि उसके ऊपर भी कई आरोप लग रहे हैं। बताया जा रहा है कि डिवीजन कार्यालय में उनके सारे काम छीन लिए गए थे। इसके अलावा रेल अफसर ने उसके नीचे जो काम करने के लिए ग्रुप डी के कर्मचारी को रखा गया था उसे भी हटा दिया गया था। इस वजह से काफी परेशान थी और लंबे समय से परेशान थी। इस बात की जानकारी की भी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन ये सभी बातें सामने निकल कर आई है। लेकिन एक बड़ा ये सवाल है कि क्या फांसी के फंदे पर लटकना ही समस्या का समाधान है? यह गलत है। फांसी के फंदे पर लटकना ही कोई समस्या का समाधान नहीं हो सकता। बात करके या किसी से बात शेयर करके भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। अगर घर वालों से बात नहीं बनती है तो अपने दोस्तों को बताएं, परिजनों को बताएं, या फिर पुलिस से भी साझा कर सकते हैं इन सभी बातों को। लेकिन फांसी के फंदे पर लटक कर अपनी मौत को गले लगाना ही क्या उचित है? इस मसले को आप किस तरह से देखते हैं कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप किसी परेशानी से जूझ रहे हैं तो अपने दोस्तों, अपने परिजनों और किसी को नहीं बता सकते हैं तो पुलिस वाले या आसपास के लोगों को जरूर बताएं ताकि समस्या का समाधान हो सके। लेकिन हम बार बार यही कह रहे हैं कि फांसी के फंदे पर लटकना ही समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। लेकिन इस मामले में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इस सवालों का जवाब तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद और उनके फोन कॉल को ट्रेस करने के बाद ही पता चल पाएगा। आगे की अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें। जब इस मामले के खुलासा होगा उसके बाद भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। नमस्कार।